मेरे सनातनी परिवार हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई के कुछ अनसुने किस्से हम आज आपके समक्ष लाने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे कि मित्रों हमने जाना कि मीराबाई भक्ति की एक तरंग है, आस्था की लहर और श्रद्धा की गरिमा है और एक ऐसी भक्त कि जिन्होंने भक्ति को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एक कथा के अनुसार राजा भोज से मीरा का विवाह हुआ। राणा जी धार्मिक विचारों के थे, उसने मीरा को मंदिर जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी को भेजने लगे, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात मीरा के पति की मृत्यु हो गई। सभी विपत्तियों के बावजूद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। मीरा के पति के मृत्यु के बाद उसका देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह मर जाए और कुल की बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारूं। राजा ने एक सपेरे को बुलाया और उसने कहा कि सपेरे मुझे एक ऐसा सर्प लाके दे कि जिस डिब्बे को खोलते ही सर्प खोलने वाले को डंक मार दे और वह व्यक्ति उसी क्षण मर जाए। ऐसा ही किया गया और इस प्रकार मीराबाई के देवर राणा विक्रमजीत सिंह ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए। राजा ने मीरा जी की नौकरानी से कहा कि ले यह बेस कीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपने भाभी जी को अच्छी तरह रखता नहीं है और मेरी इज्जत का सवाल है। और नौकरानी ने आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस डिब्बे में विषैल सर्प था। मीरा ने नौकरानी के सामने ही उस डिब्बे को खोला तो उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल दिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंस मारने से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है, हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बच्चलन यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो नौकरानी के द्वारा ये भिजवाया था, वही तो है। लेकिन जिसको राम रखे उसको कौन बिगाड़ सकता है? जिसका राम रखवाला है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब मीराबाई जहरीले सांप से मरी नहीं तो राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष में अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट लूंगा। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है? उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में से दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया था और मर गया। जब मीराबाई को जान से मारने के सारे प्रयास करके देख लिया तो राणा समझ गया कि मीरा मरने वाली नहीं है, इसकी रक्षा करने वाली शक्ति मामूली नहीं है। तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका
उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारा गर्दी में जाती है। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा सा बगीचा था और उस बगीचे में इनको कौन मिला और इससे क्या पाया, ये मित्रों हम बात करेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।